Hello students, welcome back. Today we are going to start our next chapter, India Politics Trends and Developments. आप में से बहुत सारे बच्चों के लिए ये नया नाम होगा, बट दिस इज रियली न्यू नेम. आपका जो पहले इस चैप्टर का नाम था दैट वाज रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स. जो भी एनसीईआरटी बुक या हेल्पिंग बुक आपके पास है उसमें इसका यही नाम लिखा हुआ है, रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स. बट नाउ नेम हैज बीन चेंज. अब इस चैप्टर का नाम क्या हो गया है? इंडिया पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट. राइट. इस चैप्टर में हम किस बात के बारे में बात करेंगे? इस चैप्टर में वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द लास्ट 2 decades ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया. इंडिया में लास्ट 2 decades में पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स में कैसी कैसी चेंजेस आए, कैसी पॉलिटिक्स रही है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. राइट. Before starting the chapter or explanation of this concept or this topic, I just want to say, if you really want to get the benefits of my videos, so don't forget to subscribe, like and share, because as my statistical data shows me that more than 60% of the viewers have not subscribed the channel. That's why they are facing a lot of problems while searching any important topic. Right, which I have already uploaded. So so if you want that you get the proper notification of my lectures, don't forget to subscribe it. Now our lecture is now we are going to start our chapter, contest of the 1990s. सबसे पहले हम बात करेंगे 1990s के. 1990s में क्या हुआ था? As we all know, 1990s में श्रीमती इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी. Right. As we all know that Rajiv Gandhi became the Prime Minister after the assassination of Indira Gandhi. जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी, उन्हें मार दिया गया था, तो उसके बाद राजीव गांधी इंडिया के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बने थे. He led the Congress to massive victory. उनके समय में मतलब कांग्रेस एक मेजॉरिटी में पावर में आई. Massive victory in the Lok Sabha election held immediately thereafter in 1984, जो कि 1984 में इलेक्शन हुए थे. It can come as a one mark question. After 1980s, 5 development took place in the country with long lasting impact. 5 तरह के 1980s के बाद मेनली जो है 5 डेवलपमेंट्स हुई थी. 5 तरह के जो अप्स एंड डाउन और जो भी आप चेंजेस कह सकते हैं वो इंडियन पॉलिटिक्स में आए थे. वो पॉलिटिक्स में कौन से चेंजेस आए थे उन्हीं के बारे में हम पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सबसे पहला क्या था? फर्स्ट, द मोस्ट क्रूशियल डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द डिफीट ऑफ ऑल द कांग्रेस पार्टी इन द इलेक्शन हेल्ड इन 1989. जब से हमारा देश आजाद हुआ था तब से लेकर 1989 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें सिनारियो बिल्कुल उलट था. 1989 के इलेक्शंस में वो कांग्रेस पार्टी जो कि आज़ादी के समय से ही पावर में रही है, चाहे मोस्ट ऑफ फर्स्ट 3 इलेक्शन तो इट वाज इन मेजॉरिटी. राइट. तो बाद में 1989 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी 1989 के इलेक्शंस को पूरी तरह से हार गई. देन वो पार्टी जिसने had won as many as 450 seats in the Lok Sabha in 1984 was reduced to only 197 in this election. 1989 के जो इलेक्शन हुए थे वो पार्टी जिसने इंदिरा गांधी की डेथ के बाद 1984 के इलेक्शंस में मेजॉरिटी में जीत हासिल की थी, जिसने 415 सीट्स विन की थी, वो पार्टी 1989 में केवल उनके पास कितनी सीट्स आई थी? ओनली 197. तो ऐसा क्या हुआ था कि इतना जो था 1989 में कांग्रेस की इतनी बुरी तरह से हार. देन सेकेंड डेवलपमेंट वाज द राइज ऑफ द मंडल इशू इन नेशनल पॉलिटिक्स. मंडल कमीशन के बारे में बात करेंगे कि मंडल कमीशन क्या था, उसकी वजह से कंफ्लिक्ट्स क्यों पैदा हुए थे, ये मंडल इशू कैसे पॉलिटिक्स को इसने अफेक्ट किया. देन नेक्स्ट वन, थर्ड, द इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलोड बाय द वेरियस गवर्नमेंट took a radically different turn. अब अलग अलग पॉलिटिकल जो इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी डिफरेंट गवर्नमेंट्स के द्वारा, जो भी मेजॉरिटी में गवर्नमेंट आती गई, जो भी रूलिंग पार्टी बनी उसके द्वारा, तो उसका कैसे एकदम से अलग से अफेक्ट हुआ था. दिस इज नॉन एज इनिशिएशन ऑफ स्ट्रक्चरल
एडजस्टमेंट प्रोग्राम ऑफ द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये जो चेंज आया था इकोनॉमिक पॉलिसी में, इसको क्या बोला गया था, इस चीज का क्या नाम था? दैट वाज दिस वाज नोन एज प्रोग्राम ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसका नाम क्या था? न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म। इसको किसने स्टार्ट किया था? राजीव गांधी ने, राइट। देन फोर्थ number of event culminated in the demolition of disputed structure at Ayodhya known as बाबरी मस्जिद। चौथा क्या था कि जो बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, बाबरी मस्जिद जो डिमोलिश कर दी गई थी, वो जो इंसिडेंट था, वो उस समय में ऐसे क्या इवेंट्स हुए थे, क्या घटनाक्रम था, उसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। देन फाइनली द एसिमिलेशन ऑफ राजीव गांधी इन May 1991 led to a change in leadership of the Congress party। उसके बाद 1991 में राजीव गांधी की डेथ के बाद, राजीव गांधी की हत्या के बाद, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में कैसे, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कैसे चेंजेस आए, एकदम से ड्रास्टिक चेंजेस आए, जो हम आज भी नोट कर पा रहे हैं कि उसके बाद से, राजीव गांधी की डेथ के बाद आज तक कांग्रेस पार्टी को कोई भी एफिशिएंट लीडर जो है वो अभी तक नहीं मिला, राइट। तो इन सब के बारे में, इन्हीं सभी पॉइंट्स के बारे में हम अपने इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देन सबसे पहले हम बात करते हैं एरा ऑफ कोएलिशन, कि कोएलिशन गवर्नमेंट कब स्टार्ट, राइट। कोएलिशन का मतलब क्या है? इन माय लास्ट लेक्चर आल्सो और इन सो मेनी प्रीवियस लेक्चर्स आई डिस्कस्ड रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन अलायंस गवर्नमेंट एज वेल एज कोएलिशन। कोएलिशन भी क्या है? जब कोई भी एक पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती है, देन टू और मोर देन टू पार्टीज मिलकर जब मेजोरिटी अप्रूव करती हैं और गवर्नमेंट बनाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोएलिशन, राइट, कोएलिशन गवर्नमेंट। और एक चीज और, अलायंस में भी क्या होता है? पार्टीज मिलती हैं, दो या दो से ज्यादा पार्टीज मिलकर बनाती हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? कोएलिशन में भी दो या दो से ज्यादा पार्टीज इकट्ठी होती हैं और अलायंस में भी इकट्ठी होती हैं। द मेन डिफरेंस इज कोएलिशन इज ऑलवेज आफ्टर द इलेक्शन, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आती है कोएलिशन, और अलायंस क्या है? अलायंस इज ऑलवेज बिफोर द इलेक्शन, इलेक्शन से पहले ही पार्टीज आपस में गठबंधन करती हैं। क्लियर? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड द डिफरेंस बिटवीन अलायंस एंड कोएलिशन। अब कोएलिशन गवर्नमेंट का जो युग था, कोएलिशन गवर्नमेंट का जो एरा था, टाइम पीरियड था, कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ? इलेक्शंस इन 1989 में इलेक्शन हुए थे, लेड एन एरा ऑफ कोएलिशन विद द डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी। जैसे कि अभी हमने पीछे जिक्र किया है कि 1989 में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हारी थी। ये वही कांग्रेस पार्टी थी जो 1984 के इलेक्शन में मेजॉरिटी में जीत कर आई थी वापस, राइट। And it emerged several political parties when no single party secured a clear majority of seats in any Lok Sabha election held since 1989. अब 1989 के बाद 1984 तक बीच में सब ये जो इलेक्शंस थे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस मेजॉरिटी में आई हो, और इसी के भी ये वो एरा था 1989 में, क्योंकि कांग्रेस को कम वोट मिली थी, तो इस समय में कोएलिशन गवर्नमेंट की शुरुआत हुई थी, राइट। और उसके इसी से ही बहुत सारी जो पार्टीज थी वो एग्जिस्टेंस में आई थी, क्योंकि कोई भी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाई थी लोकसभा इलेक्शंस में। In this era, regional party played a crucial role in forming ruling alliance। और ये जो ruling party उस समय पावर में आई, as an coalition government जो पावर में आई, तो उस coalition government को बनाने में जो regional parties थे उनका बहुत important role था। Here again one question can come कि what do you understand by regional parties? दो तरह की parties होती है, एक होती है national parties और एक होती है regional parties। Regional parties कौन सी होती हैं? Regional parties वो पार्टीज होती हैं जो किसी पर्टिकुलर रीजन में होती है, यानी पूरे इंडिया में नहीं, पूरे नेशन में वो नहीं होती है, वो एक पर्टिकुलर रीजन उनके होल्ड में होता है। जैसे अगर हम शिवसेना की बात करें, तो शिवसेना क्या है? एक रीजनल पार्टी है, क्योंकि वो कहाँ एग्जिस्ट करती है? ओनली इन महाराष्ट्र। इसी तरह से अगर हम लोकदल की बात करें, तो ये कहाँ पर है? ओनली इन हरियाणा, राइट। ऐसे अगर हम बादल सरकार की बात करें, अकाली दल, तो वो कहाँ है? ओनली पंजाब। देखिए कौन सी पार्टीज हैं? दीज आर द रीजनल पार्टीज। और नेशनल पार्टीज जिनका पूरे नेशन पर होल्ड,
लाइक बीजेपी, कांग्रेस, राइट। तो ये कौन सी पार्टीज है? नेशनल पार्टीज। क्लियर। तो इस समय में जो कोalition गवर्नमेंट का युग स्टार्ट हुआ था, जो एरा स्टार्ट हुआ था, उसमें इन रीजनल पार्टीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल। देन डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस, यहाँ से कांग्रेस का डिक्लाइन, डाउनफॉल शुरू। The defeat of the Congress party marked the end of Congress dominance over the Indian party system. इंडियन पार्टी सिस्टम पर जो कांग्रेस की पकड़ थी शुरू से लेकर, जब से हमने आज़ादी ली थी, जब से हम आज़ाद हुए थे, इंडिपेंडेंस हमने ली थी, तब से लेकर 1989 तक कांग्रेस पार्टी का जो था होल्ड था हमारी पॉलिटिक्स पर। तो ये जो डिफीट थी, ये एक तरह से इंडियन सिस्टम, पार्टी सिस्टम पर कांग्रेस की डोमिनेंस समाप्त करने का युग था, एक समाप्ति उनकी हुई थी। यहाँ आपका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि 1989 के इलेक्शंस जो थे, व्हाई दे आर नोन एज अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री, उनको लैंडमार्क के रूप में क्यों जाना जाता है, इतने इंपॉर्टेंट क्यों माने जाते हैं? तो यू हैव टू एक्सप्लेन कि 1989 के इलेक्शन ही ऐसे इलेक्शन से जहां से कांग्रेस पार्टी का इंडियन पार्टी सिस्टम पर होल्ड जो था वो समाप्त हुआ था, क्योंकि आजादी से लेकर फर्स्ट इलेक्शन से लेकर 1989 तक के इलेक्शन में हमेशा अगर पावर में रही है या होल्ड रहा है तो वो किस पार्टी का रहा है? कांग्रेस पार्टी। क्लियर। तो दैट इज व्हाई these elections are known as a landmark in the Indian history. Then thus era of multi-party system started. 1989 से कौन सा सिस्टम स्टार्ट हुआ था? era of multi-party system. Again, it can come as a one-mark question. This meant that no single party secured a clear majority of seats in any Lok Sabha election held since 1989. इसका मतलब क्या था? era of multi-party system का मीनिंग क्या है? What do you understand? Again, it's a question. What do you understand by the multi-party system? Multi-party system का मतलब क्या है? That no single party secured a clear majority over seats in any Lok Sabha election. जब मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब है कि जब कोई भी सिंगल पार्टी लोकसभा इलेक्शन में अपनी मेजोरिटी को प्रूव नहीं कर पाती है और कोalition गवर्नमेंट बनती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मतलब बहुत सारी पार्टीज मिलकर सरकार बनाती है, तो दैट इज मल्टी पार्टी सिस्टम। क्लियर। ओके। देन अलायंस पॉलिटिक्स, हमने बात की कोalition, दैट इज आफ्टर द इलेक्शन। अब अलायंस क्या है? बिफोर इलेक्शन, राइट। अब जैसे यू कैन अगेन टेक द एग्जांपल, महाराष्ट्र में क्या था पहले? बीजेपी और शिवसेना हमेशा शुरू से कई सालों से ये दोनों इकट्ठी इलेक्शन लड़ते हैं, क्योंकि अब इस साल के इलेक्शंस के बाद शिवसेना और बीजेपी का जो गठबंधन था, जो अलायंस है, वो खत्म हुई है। लेकिन इस इलेक्शन से पहले जो था, उससे पहले क्या था? 19 के इलेक्शन से पहले क्या था? हमेशा बीजेपी और शिवसेना इकट्ठे इलेक्शंस लड़ती थी, लोगों में अलायंस था, राइट। तो ये अलायंस पॉलिटिक्स कैसे शुरू? 90s also saw the emergence of powerful parties and movements to represent the Dalits and backward caste as well as regional assertions. इसके अलावा एक तो कोalition गवर्नमेंट स्टार्ट हुई, इसके अलावा जो रीजनल पार्टीज पावर में कैसे आई, उनकी इंपॉर्टेंस कैसे बनी? क्योंकि रीजनल पार्टीज ने क्या शुरू किया? दलित को रिप्रेजेंट करना शुरू किया, कुछ ने बैकवर्ड क्लासेस को उठाना शुरू कर दिया, राइट। तो इस तरीके से ये 90s में हमने देखा बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज और मूवमेंट्स जो थी वो भी डेवलप हुई। देन thus with the election of 1989, long phase of coalition politics began in India. Since then, तब से लेकर 1989 से लेकर there have been 11 governments at the center, all of which have either been coalition government or minority government, supported by other parties which did not join the government. दूसरी पार्टीज के द्वारा इनको सपोर्ट किया गया था, राइट। या फिर जो मिनॉरिटी गवर्नमेंट्स थी, वो कौन सी गवर्नमेंट बनती थी? जो किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करती थी, जो कि ऑपोजिशन का रोल प्ले करती थी। क्लियर। सो दिस वाज रिगार्डिंग द अलायंस पॉलिटिक्स की कैसे शुरू हुआ, किस तरीके से हुआ, और व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, राइट। अब बात आ जाती है, नाउ इट्स द टाइम अगेन फॉर द क्विक रीकैप।
while explaining the concepts, मैंने आपको साथ साथ so many questions I told you कि this can come as a 1 mark question, this can come as a very important long 6 marks question, as we have discussed by the election of 1989, known as the landmark in the history. That is your 6 marks question. Same difference between alliance and coalition, and so many 1 mark question we have discussed during the explanation, during the lecture. Now it's the time for the quick recap. अब हमें ये देखना है कि आपको कितना इसमें क्लियर हुआ है, कितना आप समझ पाया. If you have any doubt in this quick recap, so it means you have not listened the lecture properly, you have missed some important things. So then go back, listen it again, then come to the quick recap. Now what's your first question? When did the phase of coalition politics begin? कब शुरू हुआ था coalition politics का era? Right? In 1984, 1989, 1994 और 1971. You have to give these answers to yourself. जैसा कि मैंने पहले बताया है कि it's your self assessment test, जिससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि you have listened the lecture properly or something you have missed, right? So that अगर आपको लगे कि you have missed something, listen it again, right? So इसके लिए सबसे जरूरी you have to see the complete video. When were new economic reforms announced? New economic reforms कब announce किए गए थे? 1976, 86, 91 और 1989. Then third one is, in which year did the Congress party win 415 seats in the Lok Sabha? In Lok Sabha elections में कांग्रेस पार्टी को 415 seats मिली थी. In the election of 1989, 1984, 2009 और 2014. Then when Babri Masjid demolition took place in Ayodhya, अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी उसे कब गिराया गया था? December 1992, in May 1992, in December 1999 or in May 1999. All this is about the concepts. In our next lecture we will continue this chapter.